हेलो एवरीवन, चलिए आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है रूस के खिलाफ 18वें प्रतिबंध पैकेज में यूरोपीय संघ ने रोसनेफ्ट की भारतीय रिफाइनरी को निशाना बनाया, कच्चे तेल की मूल्य सीमा घटाई। यह कदम स्लोवाकिया के साथ गहन बातचीत के बाद उठाया गया है, जिसने पिछले 2 दिनों से पैकेज रोक रखा था। ये प्रतिबंध स्लोवाकिया द्वारा 2027 तक रूसी ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना से जुड़े हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आज की खबरें क्या है। यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को जेड में रूस स्थित रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे रूस के छाया बेड़े को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रूसी कच्चे तेल की कीमत को कम कर दिया जाएगा और संभवतः परिष्कृत तेल उत्पादों को भी निशाना बनाया जाएगा, जिससे महाद्वीप में भारत के 16% से अधिक निर्यात पर असर पड़ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष का बयान। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष HRVP काजा कालास के बयान में कहा गया है, हम क्रेमलिन के युद्ध बजट में और कटौती कर रहे हैं। 105 और छाया बेड़े के जहाज़ों उनके सहायकों पर कार्रवाई कर रहे हैं तथा रूसी बैंकों की वित्त पोषण तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं। बयान में आगे कहा गया कि पहली बार हम भारत में एक ध्वज रजिस्ट्री और सबसे बड़ी रोसनेफ्ट रिफाइनरी को नामित कर रहे हैं। हमारे प्रतिबंध यूक्रेनी बच्चों को गुमराह करने वालों पर भी लागू होंगे। हम लागत बढ़ाते रहेंगे, इसलिए आक्रामकता को रोकना ही मॉस्को के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। 18वें प्रतिबंध पैकेज में मूल रूप से रूसी कच्चे तेल पर आधारित परिष्कृत तेल उत्पादों के पुनर्निर्यात को भी लक्षित करने का प्रस्ताव था, जिस पर यूरोपीय संघ को आपत्ति है, जैसा कि भारत में यूरोपीय संघ के दूत हर्वे डेल्फिन ने गुरुवार को बताया है। दिल्ली के आनंद केंद्र में बोलते हुए उन्होंने कहा, एक तरफ से हमने कभी किसी को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोका। भारत के लिए अच्छा होता अगर वह रियायती दामों पर रूसी तेल खरीदता, क्योंकि इससे वह आपके लिए ज़्यादा किफ़ायती होता। समस्या यह नहीं है। हमारे लिए समस्या यह है कि सीमा कम करने का मतलब वास्तव में राजस्व कम करना है। अब इसके कारण को हम लोग जानते हैं। रोसनेफ्ट की भारतीय रिफाइनरी पर प्रतिबंध। यूरोपीय संघ ने रूस की ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट की भारतीय रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध गुजरात के वाडिनार में स्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड की रिफाइनरी पर लगाया गया है, जिससे रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके प्रमुख बिंदु क्या है। पहला जो है वो है प्रतिबंध का उद्देश्य। यूरोपीय संघ के रूस के यूक्रेन पर हमले के संदर्भ में रूस की ऊर्जा आय को सीमित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो है नायरा एनर्जी अब यूरोपीय देशों को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का निर्यात नहीं कर सकेगी। अब देखते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने
इस एक तरफा प्रतिबंध का विरोध किया है और ऊर्जा सुरक्षा पर भी चिंता जताई है। आगे जो है वो है कच्चे तेल की मूल्य सीमा में कमी। यूरोपीय संघ ने रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की मूल्य सीमा घटाकर बाजार मूल्य से 15% कम कर दिया है, जिससे यह लगभग डॉलर में 47.6 प्रति बैरल हो गया है। इसका जो प्रभाव है अब उसको देखते हैं। इस कदम से रूस की तेल आय पर प्रभाव पड़ सकता है और भारत जैसे देशों को रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का लाभ मिल सकता है। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।